तो क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो सर। एक्सपेक्ट किया था आपने ये इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जब 204 लग गया था बोर्ड पे? ओके, हम फवाद भाई से रब्ता करने रहे हैं ताकि हम जान सकें कि क्या वो भी इतनी ही हैरत के समंदरों में गोता खा रहे हैं। आपको याद है कि कल ही हम यही बात कर रहे थे कि हम जब पाकिस्तानी टीम हारती है तो हम बड़े ही दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो खुशी भी उतनी ही होती है हमें। हाँ, बट यू नो कंसिस्टेंसी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो है उनकी कंसिस्टेंसी। और अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये फतूहात की ट्रैक पे आए तो फिर कोई क्यों ही इनको टारगेट करेगा। बाय द वे आ भी सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? हाँ, बाय द इतने वे रिसोर्सेज अच्छा, तो हैं अगर हमारे पास। इफ वी हैव अगर हमारे पास वो पहली विकेट है जो न्यूजीलैंड की गिरी थी, शाहिन शाह अफरीदी ने जो बॉल किया था इन स्विंग और कैच आउट कर दिया था उस वारिस ने, उस पर ये देखें आप, मतलब कि कमाल है यार, कौन सी पाकिस्तानी टीम डाउनलोड हो गई है आज, हमारी समझ में नहीं आ रहा। टीम 2.0। फवाद भाई से बात करें। फवाद भाई, गलत टीम डाउनलोड कर ली हमने आज। यार मुबारक हो भाई आपको। एक्सपेक्ट किया था आपने 204 लगने के बाद? मेरे आई गेस लाइन का कोई इशू है, हम उन्हें सुन नहीं पा रहे। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली और उतनी खुशी फवाद भाई को मिल गई है। वो हैरत में मुब्तला है कि कैसे हम जीत गए। चले थोड़ा सा अगर हम कथासिस करें, पाकिस्तान ने जब आज आगाज किया, एक्चुअली वी वन द टॉस एंड वी पुट देम इनटू बैट। चेहरे देखें कितने खिले हुए हैं, देखें माशाल्लाह। न्यूजीलैंड जो है उन्होंने आगाज किया और आगाज में उन्हें इब्तदाई झटका लगा। उसके बाद फिर वो आ गए हमारे पास। जी जी बिल्कुल आ गए इस वक्त। जी फवाद भाई अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अब बता दें कि कितनी शानदार फतह थी और आपने एक्सपेक्ट किया था इतने बड़े टारगेट के बाद? देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है हमारे साथ फैसल कि हम सारे जो है ना वो एक्सट्रीम पे जा रहे होते हैं। जब हम उड़ाने पे आते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कहाँ जाके रुकना है। अब हम इस तरह से जीत गए तो ये नहीं पता चल रहा कि रुकना कहाँ है तारीफों में। देखिए, एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली नहीं था, ये जो कहेगा वो गलत कहेगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर पता था कि अगर कंडीशंस जिस किस्म की आज हैं वो रहेंगी तो पाकिस्तान अच्छा करेगा। बट पाकिस्तान ने आज बॉलिंग पर बड़ा अच्छा आगाज किया, फिर जिस तरह से हारिस ने पहला कैच लिया उसने एकदम से जान डाल दी। बॉलिंग में हमने कम से कम इस छोटे ग्राउंड में 30 से 40 रन बचाए। हम 200 की जो मैं आपसे बात करता हूँ ना कि 200 आजकल बनते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। तो आज पाकिस्तान ने जिस तरह से बनाए यही तरीका कार है। बट मसला इससे कोई हल नहीं हो गया, मसला आपका रहेगा। जब भी आपको सीमिंग कंडीशंस में या थोड़ी मुश्किल कंडीशंस में बारी करनी पड़ेगी तो वो टेक्निकल इश्यूज आएंगे। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम जीत गए हैं तो इस पे जीत का सारा क्रेडिट बच्चों को जाता है। जिस तरह से हसन नवाज खेले हैं, बाकी टीम खेली है, सलमान कप्तानी कर रहे हैं और कतई तौर पे हम बाबर और रिजवान को बुरा भला कहे बगैर भी इनकी तारीफ करनी चाहिए और कर सकते हैं। अब हम अगर जीतते हैं ना तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे शुरू हो गए, हाँ जी बाबर, हाँ भाई रिजवान। अरे भाई, उन्होंने भी किया था, उनका भी दौर है, वो भी अच्छा करते रहे। किसी की बुराई करके हम तारीफ क्यों कर रहे होते हैं? अच्छा, अब हाँ प्लीज मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ जो बड़े देर से मेरे दिल में जो है ना वो आ रहा है, मैंने सोचा इसे पूछ लेना चाहिए। फवाद साहब, ऐसा है कि कल भी मैं और फैसल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम बड़े मतलब कभी एक अनप्रिडिक्टेबल इंतहाई, कभी बहुत अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन अच्छा ज़्यादातर तब खेलते हैं जब ये अंडर प्रेशर होते हैं, जब डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट आप जैसे लोग बात करते हैं कि जी ऐसा परफॉर्म करिए वैसा, अचानक से फिर ना इनका जज्बा जो है वो गर्म होता है और इतना अच्छा खेल के देते हैं कि लोग खुशी से तालियां बजाते नहीं थकते। हर चैनल पे वाह वाह होती है, सोशल मीडिया पे वाह वाह होती है। क्या वजह है, हम लोग अंडर प्रेशर ही इतना अच्छा क्यों खेलते हैं? अदरवाइज भी तो अच्छा खेल ही सकते हैं ना। देखिए, कंसिस्टेंटली वो टीमें परफॉर्म करती हैं जो टॉप की टीमें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है, आप अगर 10 मैचेस होंगे तो आप और हम कहेंगे कि जी 8 मैचेस का, हम वैसे ही कह देंगे ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। इसी तरह इंडिया उस कैटेगरी में आ गया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है। तो ये वो टीमें हैं कि जिनको कहा जाता है कि वो जीत की अगर बात हो तो पहला नाम उनका लिया जाएगा। हम बहुत सारे सालों से हम इनकंसिस्टेंट हैं। ये वही वाली बात है, अनप्रिडिक्टेबल है। ये जो आपने बात की कि जी एकदम से इतना अच्छा कर जाते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हम एक टॉप की टीम नहीं है। जो टॉप के परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो अगर एक नहीं तो 2 मैचों की बात कर रहे होते हैं, 2 नहीं तो 3 मैक्सिमम मैचेस की बात कर रहे होते हैं।
और वो ऐसे टीम कर रहे होते, 5-6 लोगों ने परफॉर्म करना होता है। आज भी आप देख लें, आपके अगर पूरे मैच में आप देख लें 5 लड़कों ने परफॉर्म किया होगा तो आपकी टीम कर गई। 11 के 11 कभी परफॉर्म नहीं करते ऑब्वियसली, बिल्कुल। हालांकि अच्छा, कोताही फील्डिंग में भी हाँ, अच्छा फवाद भाई, क्योंकि चले ग्राउंड छोटा था लेकिन उसके बावजूद बॉलिंग ने आज बहुत बेहतर परफॉर्म किया टिल 164। प्लीज करेक्ट मी फ्रॉम इफ आई एम रॉन्ग। 164 पे 6 कर दिए थे हमने, 7 कर दिए थे, तो उसके बाद इतने रन बनते नहीं थे। बॉलिंग को कैसे असेस करेंगे आप आज, खास तौर पे देयर वाज अ शेयर ब्रिलियंस इन कैचिंग, लेकिन फिर मिसफील्ड भी हुई थी, टांगों के नीचे चौके भी जा रहे थे। जी, ये सारी चीजें हुई। अब्बास आफरीदी की अच्छी वापसी हुई, ठीक है, अबरार वापस आए, क्योंकि देखिए इन जगहों पे, ये न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में, छोटे ग्राउंड में ना, अगर आप आउट करते रहते हैं ना तो फिर रन रुक जाते हैं। इससे एक ही तरीका होता है कि आपने विकेटें लेनी है, तो आप विकेटें लेते रहे, मार तो पड़ती रही लेकिन आप आउट करते रहे, तो इस तरह से आपने रन रोक लिए। और एक मौके पे जैसे आप बता रहे हैं कि वो तो ये भी लग रहा था कि 200 नहीं होंगे, लेकिन खैर 200 हो गए। फिर जिस तरह से चेज हमने स्टार्ट किया, और सबसे अच्छी बात ये है, मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, कि उन 2 मैचों के बाद भी लड़कों को कहा कि जी जैसे आप खेलते हैं वैसे ही खेलें। आप पे, मैनेजमेंट पे, हमारा दूसरे साथी जो चैनल्स पे आते हैं उनका कम प्रेशर नहीं था 2 मैचेस हारने के बाद कि 2-0 किसी ने हसन नवाज को साबित कर सके कि इट वाज नॉट वन ऑफ, इट वाज नॉट अ फ्लूक। उन्होंने आज जो इनिंग्स खेली, हसन नवाज ने बहुत ज़बरदस्त शानदार सेंचुरी जड़ी। सम वर मिडलिंग, सम वर नॉट। ये छोटे ग्राउंड में ऐसा होता है, बाउंसी विकेट्स में आप बॉल ऊपर आता है तो एज लग के छक्का भी हो जाता है। अगली इनिंग उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, ये प्रूव करने के लिए कि ही इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन, ही इज़ अ प्रॉपर टैलेंटेड बैट्समैन। देखिए, इस पे ना मैं हमेशा से जब बेहतर खेले या बुरा खेले ना, उस पे बात ये होती है कि चले आज उन्होंने 100 कर दिया, उनका दिन था, बहुत आला परफॉर्म किया, बट काफ़ी कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है। कंडीशन सूट कर रही थी और उनका दिन था, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे गए, लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस अगर मुख्तलिफ होंगी तो मुश्किलात आएंगी, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हैं उनके साथ। बट T20 का एडवांटेज ये है कि इसमें सब कुछ चल जाता है, और वही आपकी वाली बात कि अब देखना है कि आगे चल के किस तरह से वो खेलते हैं। अभी तो शुरुआत है, बट एक चीज़ अच्छी नज़र आई जो हम हमेशा से बात कर रहे थे कि जी दुनिया में जिस तरह से क्रिकेट हो रही है आपको उसी तरह खेलनी पड़ेगी। तो आप टेस्ट क्रिकेट खेले, जो बहुत ज़रूरी था। आपने इतना ज़बरदस्त चेज किया और 16 ओवर्स में कर लिया, आप तसव्वुर करें, ये तो मतलब यकीन ही नहीं आए। और यही तरीक़ाकार है, और यंगस्टर्स को भी अगर आपने खिलाना है तो 20 ओवर के क्रिकेट में चांस है। वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट हमेशा मुश्किल होती है, T20 मुश्किल नहीं होती। और हमें एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि न्यूजीलैंड की भी, ऑल्दो टीम जीत रही है, लेकिन वो भी अपने ज्यादातर यंगस्टर्स के साथ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मेन टीम, लेट्स सी फवाद भाई के नेक्स्ट जो T20 उसमें पाकिस्तान ये परफॉर्मेंस सकता है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक अच्छी बात और हुई थी सिर्फ आगे बढ़ने से पहले कि आज जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आए थे तो हसन नवाज ने उर्दू में बात की, विच इज़ वेरी गुड। उनकी ट्रांसलेट कर रहे थे उनके कप्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।